तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो हैं, लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बग़ैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज में कितनी रकत अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और पूरा देखना है। इंशाल्लाह ताला इसी एक वीडियो से आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मफहूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। यानी फ़र्ज़ रोज़ों के बाद नफल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज नफल नमाज़ों में वो है तहज्जुद की नमाज। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये नमाज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त है। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल फरमाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से, है कोई मुझसे मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ? है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क अता करूँ? है कोई बीमार कि मैं उसे बीमारियों से शिफा दूँ, उसकी बीमारी दूर करूँ? तो ये ऐलान किया जाता है। ये कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। कोशिश करनी चाहिए, हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करें। लेकिन नियत जो है ये दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में है ना वाजिबात में है। बेहतर है अगर कर ले तो कोई गुनाह नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करें तब ही आपकी नमाज होगी, आपकी नियत होगी, वरना आपकी नमाज नहीं, आपकी नियत नहीं, बिल्कुल नहीं। असल नियत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया कि तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। ज़बान से अल्फाज अदा करना, नियत करना ये ज़रूरी नहीं। आप नियत करें कि मैंने 2 रकत नियत की, मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद के वास्ते अल्लाह ताला के सामने मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहती हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? मोहतरम नाज़रीन, देखें इसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है और बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है। असल जो है वह तहज्जुद की नमाज बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है वो ये भी कहते हैं कि अफजल ये है कि सोकर बेदार होकर, नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आपको नींद नहीं आई या आप सोए नहीं हैं तब भी आपकी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तहज्जुद का ज़रूर सवाब अता करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद की नमाज का वक्त जब आपने इशा के 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका आखिरी वक्त जो है वो तुलूहे फजर है। यानी जैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू होगा अब तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा। यानी ईशा की नमाज का जब तक वक्त है तहज्जुद का वक्त भी तब तक ही है। अब तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वैसे भी फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, ईशा का वक्त ख़त्म हो गया, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह इसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा यानी जो सहरी का वक्त होता है, ये सबसे अफजल वक्त है। इस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करना सबसे अफजल है क्योंकि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और इस वक्त ऐलान किया जाता है जिस तरह के मैंने
पहले हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया है। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज में कितनी रकत अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह 12 रकत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपके पास वक्त ज़्यादा है, आप 6 रकत पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें। इसी तरह आप 12 भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं, आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकत में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी में 6 मरतबा, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा और आखिरी रकत में 1 मरतबा। बाज़ लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से ही तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। देखें, तहज्जुद की नमाज ये नफल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकत में तो जब ही नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास चाहे 1 ही मरतबा आप पढ़ लें, पहली रकत में 1 ही मरतबा पढ़ लें और हर रकत में 1 ही मरतबा आप पढ़ते जाएं, तब भी आप तहज्जुद की नमाज आपकी हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा भी अगर कोई सूरत आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज तब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो चंद एक कन्फ्यूजन थी, कुछ गलत फहमियाँ थीं, चंद एक मसाइल जो आप जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब एक और ज़रूरी और अहम बात यह कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करनी है। सबसे पहले नियत करना है। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। मैंने नियत कर ली कि मैं तहज्जुद की 2 रकत नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी आपको बताती चलूँ कि तकबीर तहरीमा और सूरत को पढ़ने में इतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई शोर ना हो तो आपके आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, इतनी आवाज़ होना ये ज़रूरी है। बाज़ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या है कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं, न तकबीर तहरीमा में उनके होंठ हरकत करते हैं, न सूरह फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ वो नमाज पढ़ते जाते हैं। कहते हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फ़राइज़ में है, यानी अल्फाज अदा करने होने चाहिए और इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुँचे अगर आसपास शोर नहीं है। और सूरह फातिहा और इसी तरह और सूरत, ये तमाम चीज़ें इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़नी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। दिल में ही जो पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको आपको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तहरीमा कह कर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाज़ों की तरह ही अदा करनी है। ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। ऐसा नहीं कि कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके पढ़ने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। ऐसा ही बिल्कुल नहीं जिस तरह के 2 रकत अदा की जाती है, इस तरह तहज्जुद की नीयत से 2-2 रकत करके आप जितनी रकत पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।